मिशन से मेरा प्रथम परिचय तब हुआ जब मेरे ही क्षेत्र खरदूरी उत्तर प्रदेश में 51 कुंडीय गायत्री महायज्ञ सन 1985 में हो रहा था। श्री राम सागर मिश्रा की सलाह पर मैंने भी उस यज्ञ में हिस्सा लिया। इससे मुझे मिशन और परम पूज्य गुरुदेव के बारे में जानने का अच्छा अवसर मिला। लोगों से सुना था कि गुरुदेव अपने लिए वज्र से भी कठोर किंतु दूसरों के लिए अत्यंत सहृदय एवं उदार है। वह एक सिद्ध महापुरुष है। उनकी जीवा में सरस्वती विराजती है। जो वे कहते हैं वह घटित हो जाता है। इन सब बातों को सुनकर मुझ में भी उनके दर्शनों की तीव्र अभिलाषा जागृत हुई। मैं उन दिनों अखंड ज्योति भी पढ़ता था। वह भी मुझे बार बार प्रेरित करती थी कि इस प्रकार के उच्च कोटि की आध्यात्मिक बातें लिखने वाला महापुरुष आखिर है कौन। तनिक मैं भी उनके दर्शन करूं। अपनी इस इच्छा को मैं अधिक समय तक दबा नहीं सका और अगले साल ही अर्थात जुलाई 1986 में शांति कुंज के लिए निकल पड़ा। 16 जुलाई 1986 को गुरु पूर्णिमा थी। गुरुदेव प्रवचन देने के लिए मंच पर पधारे। वह कह रहे थे, भाइयों, यह समय बड़ा असाधारण है। ऐसा समय करोड़ों वर्षों बाद यदा कदा ही आता है। इसे भागवत मुहूर्त कहते हैं। इस बेला में भगवान की शक्ति बड़ी द्रुत गति से कार्य करती है। इसमें थोड़ी सी शक्ति और साधन से भी बहुत कुछ पाया जा सकता है। अतएव आप लोग भी भगवान की इस खेती में बीज बोएं। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि वह बीज निरर्थक नहीं जाएगा। वह चौगुना सौगुना होकर वापस लौटेगा। साधारण कृषि में तो कई बार मौसम की प्रतिकूलता से फसल चौपट हो जाती है, किंतु यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। भगवान के खेत में बोया गया बीज यदि निम्न कोटि का भी है तो भी लहलहाती फसल देने में वह सफल होता है। नुकसान का तो कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। उनका यह उद्बोधन सुनकर मैंने भी निश्चय कर लिया कि अब गायत्री परिवार का हिस्सा मैं भी बनूंगा और भगवान के खेत में फसल उगाऊंगा। जाने का समय आया तो गुरुदेव से मिला और अपना मंतव्य बतलाया कि मैं जा रहा हूँ। उनने कहा, ठीक है बेटा, जा। तेरे सामान की, तेरे स्वास्थ्य की, तेरी गृहस्थी की देखभाल मैं करूँगा। तू बस मेरा काम कर। मैंने कहा, जी गुरुदेव, और माथा चरणों से लगाया एवं उनके कक्ष से नीचे उतर आया। मैं घर जाने के लिए स्टेशन पहुंचा। मेरी ट्रेन रात की थी। ट्रेन समय पर आ गई। मैं दूसरे दिन प्रातः लखनऊ स्टेशन पहुंचा, उतरा और रिक्शे से घर चल पड़ा। तभी मुझे होश आया कि सामान तो मेरा स्टेशन पर ही छूट गया। मैं उस रिक्शे वाले को वापस स्टेशन चलने को कहा। वहां आकर सामान को बहुत ढूंढा, कहीं नहीं मिला तो उद्घोषणा करवाई, लेकिन फिर भी सामान का कोई सुराग नहीं मिला। स्टेशन से बाहर आया। मेरी परेशानी देख एक व्यक्ति पास आया और पूछा, क्या बात है। मैंने अपने खोए सामान की जानकारी दी। उसने पास में रखे सामान की ओर संकेत कर पूछा, यह सामान कहीं आपका तो नहीं है। मैंने चहक कर कहा, हाँ, यह मेरा ही है। मैं सामान उठाने लगा और जब तक पलटा कि उसे धन्यवाद दे दूं, वह व्यक्ति जा चुका था। बहुत खोजा, नहीं मिला। तब गुरुदेव का वह आश्वासन याद आया जो उन्होंने आते समय दिया था, तेरे सामान की, तेरे स्वास्थ्य की, तेरी गृहस्थी की देखभाल मैं करूँगा। तू बस मेरा काम कर। यह स्मरण कर आँखों से आंसू आ जाते हैं कि गुरुदेव को इस तुच्छ कार्य के लिए भी यहाँ आना पड़ा और सामान की देखरेख करनी पड़ी। इस तरह पग पग पर उनका संरक्षण मिलता रहा। किंतु 1993 के लखनऊ अश्वमेध यज्ञ की घटना ऐसी थी जो आज तक अविस्मरणीय बनी हुई है। यज्ञ से कुछ दिन पूर्व की घटना है। मेरी पत्नी को टीबी हो गया था। करीब 1.5 माह तक उपचार चला। डॉक्टर ने 1 वर्ष तक इलाज कराने के लिए कहा था, किंतु इसी बीच अश्वमेध यज्ञ आ पड़ा और मैं पत्नी को लेकर लखनऊ आ गया। इंजेक्शन की दवा साथ लाया था। अश्वमेध यज्ञ में मेरी ड्यूटी सुरक्षा में लगी।
यज्ञ स्थल में चिकित्सा की अच्छी व्यवस्था थी। मैंने पहले दिन पत्नी को सुई लगवा ली, लेकिन दुर्भाग्यवश बाकी के डिस्टिल वाटर की शीशियाँ सामान में दबकर टूट गईं। दूसरे दिन इंजेक्शन लगवाने पहुंचा तो डॉक्टर ने डिस्टिल वाटर मांगा। मेरे मना करने पर उनने कहा कि यहाँ भी नहीं है, शहर जाकर इसे खरीद लाइए तभी सुई लगेगी। लेकिन यज्ञ कार्य की व्यस्तता के कारण शहर न जा सका। नतीजा, पत्नी को इंजेक्शन न लग सका। मैं काम में इस कदर डूब गया कि पत्नी की बीमारी ही भूल गया। यज्ञ समाप्त होने पर मुझे पत्नी की बीमारी याद आई। घर जाकर जब डॉक्टर से इंजेक्शन न लगने की बात बताई, डॉक्टर ने मुझे खूब डांटा। कहा, इतनी गंभीर बीमारी की दवा बीच में क्यों रोक दी। उन्होंने फिर बलगम और फेफड़ों के एक्सरे की जांच लिख दी। जांच रिपोर्ट आने पर डॉक्टर आश्चर्यचकित हुए। रिपोर्ट बिल्कुल सामान्य थी, टीबी का कोई नामो निशान न था। मेरी पत्नी बिल्कुल स्वस्थ थी, उसे कोई तकलीफ नहीं थी। इस प्रकार दूसरी बार मुझे गुरुदेव का वह आश्वासन फिर याद आया कि तेरे सामान की, तेरे स्वास्थ्य की, तेरी गृहस्थी की देखभाल मैं करूँगा, तू बस मेरा काम कर। सामान और स्वास्थ्य रक्षा का वचन तो इन्हीं आँखों से देख लिया। तीसरी बार गृहस्थी रही, सो उनकी कृपा से वह भी सही चल रही है। उनके आश्वासन के तीनों वचन कसौटी पर पूरी तरह खरे उतरे। मैं निहाल हो गया। यह कहना था दधिबल सिंह, श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश से।